सभी दर्शकों को नमस्कार। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय जो नोटबंदी एक्चुअली हुई थी तब से ही थोड़ा कैश लिक्विडिटी ना होने के कारण पहले ही मंदी के उस पे था, लेकिन ये लॉकडाउन में तो उसकी कमर पूरी तरह टूट गई। पूरी तरह उसका जो मतलब कुछ चरमरा पूरी स्थिति, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा लगा, रॉन्ग लॉकडाउन लगा। उसमें ड्राइवरों में हाबड़ मच गई कि मुझे घर जाना है। घर कुछ नहीं था, फिर भी ड्राइवर्स, फिर भी लेबर छोड़ के भागी। उनको कोई सही गाइडलाइन से केंद्र ने, सरकार ने बराबर गाइडलाइन नहीं किया, जिस वजह से लेबर में अफरा तफरी मची और लेबर भागी। तब से गाड़ियां जो खड़ी है वो वहीं खड़ी है। खड़ी गाड़ियों की बैटरियां चोरी हो गई, तिरपालें चोरी हो गई, सामान इधर उधर हो गए, क्योंकि ड्राइवर घर चले गए। मालक कब तक रहेगा? हर आदमी के पास गोडाउन नहीं है, हर आदमी के पास कोई अपना वो बना हुआ नहीं है कि जिसके अंदर वो गाड़ियाँ रखेगा। चलती गाड़ियाँ चलती रहती, रुक गई तो रुकी गई। तो ड्राइवर इक्का दुक्का वापस आए, कुछ नहीं आए कोरोना की डर से। कोरोना ने बहुत ज़्यादा मारे पड़ी, सरकार ने कोई भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर गए वापस ही नहीं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, कोई पैकेज नहीं आया। सिर्फ टैक्स जो भरने थे वो गाड़ियाँ ही नहीं चली अभी तक, तो वो टैक्स नहीं भरने के लिए किसी ने प्रेरित नहीं किया। बाकी कोई मदद नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। कोई इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट बराबर लग रहा है, बैंकों में किस्तें बराबर देनी पड़ रही है, टैक्सों को बराबर चालू है। कोई चीज़ की कोई राहत नहीं है। जैसे किसानों जैसा ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। कितनी लेबर को एक ट्रक चलता है तो कितने लोगों को बिजनेस मिलता है, आप गिन नहीं पाओगे। गाड़ी निकलती बॉडी वाले को, मिस्त्री को, पंप वाले को, होटल वाले को, लेबर को, हर व्यक्ति को वो खिलाते हुए चलती है। ट्रक ऐसा एक बिजनेस है। लेकिन उसमें अभी पहले 65 रुपये डीजल था जब गाड़ियाँ बंद थी, तो गवर्नमेंट ने उस पर दोहरी मार वो करी कि 13, 14, 15 रुपये डीजल जो बढ़ा दिया, उससे और कमर टूट गई हमारी। मतलब जो राहत मलम मिलनी थी थोड़ी बहुत कि गाड़ियाँ चालू हो गई, गाड़ियाँ बंद थी तो 65 रुपये डीजल था, और गाड़ियाँ जैसे स्टार्ट हुई तो 14 रुपये 15 रुपये डीजल बढ़ गया, 78 रुपये 79 रुपये डीजल हो गया। तो वो एक सबसे बड़ी मार हमारे पे और पड़ गई। इसमें गवर्नमेंट ने पैकेज तो देना छोड़ो, और हमारी कमर डीजल बढ़ा के और कमर तोड़ दी हमारी। गवर्नमेंट का पूरा साफ एजेंडा है कि इस ट्रांसपोर्ट महकमे को ख़त्म करना है पूरी तरह। इनके हाथ में कटोरा तो है ही है, इनका सब कुछ बिक चुका है, घर से सैलरियां दे चुके हैं। ड्राइवर थे तब काम नहीं था, अभी काम थोड़ा बहुत कुछ चल रहा तो डीजल बढ़ गए, ड्राइवर नहीं मिल रहे। जो ड्राइवर जहाँ गया था गाँव वापस ही नहीं आ रहा, जो वहाँ से वापस आ रहा तो दूसरी कोई, जहाँ भी मतलब सब तितर बितर हो गया। सबका काम खराब हो चुका है। गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट के सिर पे जूं नहीं रहेंगी कि जरा सा भी इन लोगों का भी सुध ली जाए कि आखिर इतना जीएसटी भरते हैं, इतना टैक्स भरते हैं, इतना टोल टैक्स, उससे ज़्यादा भैया। यहाँ से हमारी गाड़ी अमरावती जाती वापस आती 2000 रुपया हमको टोल लगता है। टैक्स आप अगर कैलकुलेट करोगे, अगर मेरी गाड़ी अमरावती नागपुर के 15 ट्रिप मारती है तो 30,000 रुपये तो ये हो गया, और क्वार्टर टैक्स भरता हूँ मैं 3 महीने का 10,000 रुपये, तो ये तो उससे ज़्यादा पहले ही मर रहे हुए थे हम। ये टोल टैक्स ने तो हमारी कमर ही तोड़ रखी थी। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट को जरा सा वो तरस नहीं आया इस महकमे पे कि भाई जो 14 रुपये डीजल इन्होंने बढ़ा दिया, यार क्या सोच समझ के बढ़ाया। इतनी बड़ी दुनिया त्रासदी से गुजर रही, इतनी बड़ी लोग कैसे अपने ड्राइवरों को सैलरी, उल्टा कैश लिक्विडिटी बाजार में नहीं है, हर आदमी के पास कैश नहीं है। हर आदमी के पास थोड़ा काम होता है तो वो ज़्यादा करने की कोशिश करता है, तो वो तो इंस्टॉलमेंट भी ड्यू हो गई, टायर भी घस गए, गाड़ियाँ भी खड़ी हो गई। समझ लो कि अभी पूरा दिवाला निकलने का पूरा हो चुका है, दिवाला निकल चुका है ट्रक वालों का। नागपुर से जो केंद्रीय मंत्री है, हैवीवेट मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब, बीच में ट्रांसपोर्टर यूनिटी के जो अध्यक्ष है कुकू मारवा जी, उनके नेतृत्व में एक निवेदन दिया गया था कि, और उन्होंने सरकार से ये भी मांग की थी कि ट्रांसपोर्टर के लिए कुछ रियायत करे, जैसा फिटनेस, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें कुछ तो राहत देगी। कुछ एक आधे पेपर में उन्होंने जैसे मलम लगाने वाला कोई काम किया, कोई ऐसी राहत नहीं मिली कि जिससे ट्रक वाले खुशी अपने उस काम को ही कर पाए। कुछ नहीं, कोई ऐसी संवेदना कोई ऐसी नहीं मिली। छोटा मोटा कोई एक आधा इन्होंने एक मान रखने के लिए कि देखो ये कर दिया, उससे कोई राहत नहीं ना। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है ये, बहुत बड़ा ये कारोबार जो है, इतना बड़ा कारोबार, फाइनेंस कंपनियों को सारे इस पर निर्भर है ना। कम से कम इस पर कितने परिवार निर्भर है आप गिन नहीं पाओगे। किसान से तो चलो एक किसान समझता, अभी किसान प्रधान देश है, देख रहे आप महीने भर से क्या हाल हो रहा उनका। कोई नेता आगे आ ही नहीं रहा।
कोई है ही नहीं जैसा देश में, सब चुप्पी साथ के कोंटा पकड़ के बैठे हैं, कोई नहीं सांत्वना दे रहा, कोई नहीं आगे आके बोल रहा कि आप चिंता मत करो, फैक्ट्रियां लग रही, कोई फैक्ट्री कहीं नहीं लग रही, उल्टा बंद हो गई है। और फिर इन गरीबों की करेगा कौन? कोई शुद्ध गवर्नमेंट ने तो ली नहीं, थोड़ी बहुत जो ली, एक दो बार यहाँ आए समीर मेघे जी ने काफ़ी गुरुद्वारे में काफ़ी लंगर वगैरह का बहुत अच्छा आयोजन किया उन्होंने, सोशल डिस्टेंसिंग पे गुरुद्वारे ने भी काफ़ी वो किया, लेकिन गवर्नमेंट बाकी के वजह से कहीं नहीं। लेबर की आप हालत देख रहे हो, ऐसे पैरों पे छाले थे और कैसे बच्चे टांगे और कैसे बेचारे पैदल, कोई उनका कोई पर्याय नहीं किया गया, कोई उनका, सिर्फ लॉकडाउन गलत लगाने की वजह से। अगर लॉकडाउन में 4-6 दिन 10 दिन समय दिया जाता कि भाई 24 का 30 को लगेगा, तो सब लोग, आधा हिंदुस्तान तो घर के बाहर था। रातों रात सपोज आप ही अपने ऊपर ले लो कि आप बॉम्बे गए हो एक दिन के ड्रेस लेकर, उधर लॉकडाउन सुन लिया, होटल भी बंद हो गए, ट्रेनें, आप कहाँ जाएंगे? ट्रकें भी ये हो गई, डीजल बंद हो गए, सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उतना ज़्यादा ये था नहीं जितना बनाया गया। इसमें पटरी पे आने वाला विषय ही नहीं, क्योंकि डीजल जो 14-15 रुपये बढ़ चुका है, ये डीजल यही थोड़ा बहुत जो ड्राइवर को राहत मालूम थी वो गवर्नमेंट ने पहले ही उसको छीन ली। जख्म तो दिए थे, वो भी छीन ली कि नहीं, मतलब नहीं मिलेगी तुझे, तुझे ऐसे ही जीना है, तुझे ऐसे ही चलना है। नहीं तो वो डीजल अगर ना बढ़ता, आज अगर डीजल वही 65 रुपये हो जाए तो थोड़ा सा चटनी रोटी खाने लायक हो जाएंगे गाड़ी वाले, लेकिन सुधरने वाली कोई स्थिति अभी दिख नहीं रही। अब आगे दीपावली का त्यौहार है, देखो त्यौहार में हमारे देश का मुख्य त्यौहार है, हो सकता है उस पर अगर कुछ थोड़ा बहुत कुछ राहत, बाकी कोई आसार कुछ नहीं है, क्योंकि ड्राइवर वापस नहीं आए, कुछ ड्राइवर रास्ते में मर गए, कुछ आना ही नहीं चाहते, अभी परिवार वाले बोलते जाना ही नहीं है हमें, क्योंकि वापस आने के लिए हमें कोई साधन नहीं मिला, हमें दिक्कतें हुई, हम यहीं रोटी कर लेंगे, वो ड्राइवर वहीं खेती वहीं दिहाड़ी कर रहे हैं और आ ही नहीं रहे। अब वो ड्राइवर नहीं आएंगे तो ट्रक के ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय चलेगा चलेगा ना, सवाल ही नहीं उठता। मरता क्या ना करता, चारा क्या है हमारे पास? हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, हमारे पास दूसरा, हालांकि फिर भी गवर्नमेंट की कोई सुनने वाली नहीं है, कोई इनको वो नहीं है, कोई इनको वो नहीं है कि भाई ये कोई राहत करेगी, कोई गवर्नमेंट सुनेगी, आके कोई हमारे को कुछ ना कुछ ऐसा दे के चुप करा देगी, कोई वो नहीं है। आया क्या आपकी तरफ? उनके तरफ से पहले वहाँ भी उन्होंने गए थे, उन्होंने सारी बातचीत किया है, मेमोरेंडम दिए हुए, लेकिन कोई रिटर्न में कोई मेमोरेंडम का कोई जवाब नहीं आया, ना मुंबई महासंघ को आया, अब कुकू भैया के पास पता नहीं है, नागपुर आया, लेकिन नहीं, जहाँ तक कुछ भी आया रहता तो इम्प्लीमेंट होता। आया लेटर, उसका इम्प्लीमेंट ही कुछ नहीं हुआ, तो उसमें कैसे राहत मानोगे आप? कैसे मानोगे कि भाई टैक्स की छूट दे दी है, तुमको जितने टैक्स थे अभी आगे के भरने हैं, पिछले नहीं भरने, ऐसा कोई भी भरना है आपको, रुक के भरो थोड़ा। अभी बिजली के बिल थे, जैसे ये था, ट्रांसपोर्ट वाले मरे क्यों? हम एक क्वार्टर टैक्स भरते थे, 10,000 रुपये आता था, अभी 3 क्वार्टर ड्यू हो गए, 30,000 रुपये हो गए। ठीक है, पेनल्टी अभी गवर्नमेंट ने लगाई या नहीं लगाई, अभी वो क्लियर नहीं हुआ, हो सकता है लगा भी दें, इनका कोई वो नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है ये चाहती नहीं है कि ये ट्रांसपोर्ट व्यवसाय उठे, ये रोटी खाता रह जाए, ये नहीं इनका कोई। अगर ऐसा रहता तो ये आके इनका हालचाल पूछते और कुछ ना कुछ इनका मार्ग निकलता, कोई मार्ग नहीं निकला। सिर्फ टैक्स आपको आज नहीं भरना, 6 महीने बाद भरना, इकट्ठा भरना, खत्म है, कोई राहत नहीं है, कोई ऐसा पैकेज नहीं है, कोई सहारा नहीं है गवर्नमेंट का, बस भगवान भरोसे है, जो दाता करेगा बस वही है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, वो शानदार।